My words are my scepter, my stories are my kingdom, my pen is my sword and I wield it with precision. Warning: नावल के तमाम जुमले हकूक़ मुसन्फ़ा के पास महफूज हैं। नावल के नाम, डायलॉग, सीन या किसी भी हिस्से को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, कुतब या रिसाले में कॉपी करना सख्त ममनू और कानूनी जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉपी करने वाले के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। आज आप लोगों के लिए आई है एपिसोड 6 का पार्ट 2 और इस एपिसोड में जो है टोटल आई गेस 7 या 8 सीन्स हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट 7 to 8 सीन्स हैं। बीच में मैंने एक दो ऐड किए थे, मैंने एक कल लिखा था और एक जो है वो आज सुबह लिख के ऐड किया था। तो आज की एपिसोड में जो है सीन्स छोटे हैं क्योंकि अब जब स्टोरी ज़रा सी एक दो एपिसोड्स और आनी है, उसके बाद एक दो या दो तीन मतलब 3-4 ऐसे और आनी है, स्टोरी जो है ना सेट होनी है लाइक थोड़ी सी और। उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट होना है। चैप्टर 3 में फिर जो है चैप्टर 2 से ज़्यादा आपको चेंज नज़र आएगा। तो अब जो है ना लाइक मेन जो हिंट देना था वो मैंने लास्ट में दे दिया। आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन में पॉइंट्स हैं जिनसे आपको हिंट मिलेंगे और उसके बाद जो है फिर स्टोरी जो है कंटिन्यू यूँ समझे कि लास्ट एपिसोड से जो है ना स्टोरी सही वाली जो स्टोरी चलने का होता है वो चली है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो है हर कैरेक्टर की लाइफ में जो है डिफरेंट इश्यूज़ आएंगे, डिफरेंट चीज़ें वो फेस करेगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट मैंने क्या आप लोगों से बात करनी थी कि आपको पता चला होगा कल एक टिकटॉकर का मर्डर हुआ है इस्लामाबाद में, सना यूसुफ नेम था उनका। आप लोग जो है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें कि ये जो है ना ये सब कुछ आई डोंट नो किस रीज़न की वजह से हुआ है ये सब कुछ, बट ये मॉब मेंटालिटी ऐसी है कि आप लोगों ने अगर देखा हो तन मन नीलो नील ड्रामा, वो भी ऐसे ही बना हुआ था, इसी टॉपिक पे बात की गई थी कि लोग जो है ना लोग किसी को ना खुश देख सकते हैं ना उदास देख सकते हैं। उन्होंने बस हर किसी की जो है ना ज़िंदगी में कोई काम अगर कोई कर रहा है तो उसको जाके उसका नुकसान करना है, और फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों का भी नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। तो लाइक किसने आपको ये राइट दिया है कि आप उठ कर किसी इंसान की जान ले लो या उसको कोई नुकसान पहुंचाओ? अल्लाह ने आपको क्या ऐसा राइट दिया है? तो खैर जो भी हुआ, बट आप लोग जो हैं अब उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनके घर वालों को जो है सब्र दे। बाकी अब जो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इब्ने आदम का मुक़द्दर बिनते हवा की तकदीर, अस कलम रायना शेख, किस नंबर 6 पार्ट नंबर 2। बाबा आप न्यूज़ क्यों सुनते हैं? मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है न्यूज़ सुनकर ही। आहिया कैसर साहब के पास बैठती नाक फुलाते बोली, बेटा न्यूज़ सुनना ज़रूरी होता है, पता तो चले मुल्क में क्या चल रहा है। और मैं तो बेड पर बैठकर और कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए फिर दिल बहलाने के लिए सुन लेता हूँ, कैसर साहब ने प्यार से उसके गाल खींचते कहा। बाबा अब ऐसे क्यों कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते? मेरे और शहराम भाई से पूछे कि आप हमारे लिए क्या हैं। आप मेरी स्ट्रेंथ हैं बाबा, मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, मुझे हमेशा आपकी वजह से ही तो कॉन्फिडेंस मिला है, आप ऐसा मत सोचा करें। आहिया ने उनके हाथों को अपने हाथों में भरते कहा, जिस पर वो मुस्कुराते उसे खुद से लगा गए। जी मेरा बेटा, मुझे पता है, मैं भी तो आप सिर्फ आप अपने बच्चों के लिए जीता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ तो मेरे बच्चे हैं। कैसर साहब की बात पर आहिया के रोम रोम में सुकून उतरा। आई लव यू बाबा, आहिया ने उनके गिर्द हसार बांधा। आई लव यू टू बेटा। अब सर दर्द ठीक है आपका? कैसर साहब ने उससे सवाल किया। जी बाबा अब बहुत बेहतर है, वैसे ही कल संडे है तो कल का दिन भी रेस्ट हो जाएगा, तो मंडे से इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँगी। आहिया की बात पर कैसर साहब ने हामी भरी और वो उनसे बातें करने लगी। तुमने मुझे ओके का साइन दिया था कि हम अपना काम आसानी से कर लेंगे, लेकिन हेनरी ने तबाही को मार दिया। तुम जानती भी हो उसकी मौत से कितना नुकसान हुआ गैंग को। जुल्फ़ी ने ब्लैक कैट को खफगी से कहा। वो इस वक्त अपने साथी की मौत पर गम में चूर था। मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने तुम्हें जेन्युइन न्यूज़ दी थी, मुझे क्या पता था कि हेनरी वहाँ पहुँच जाएगा, ब्लैक कैट ने लापरवाही से कहा।
शट अप, फ़ोन बंद करो अपना, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। वो एक एक करके हमारे पूरे गैंग को बर्बाद कर देगा और तुम तब भी यही कहोगी। जुल्फ़ी गुस्से से फट पड़ा। आज ये इतना बड़ा गैंगस्टर सिर्फ मेरी वजह से बना है और सुना भी मुझे ही रहा है। अगर ना मैं शुरू में इससे डील्स करती तो ये कभी इस मकाम पर पहुंच ही नहीं पाता। ब्लैक कैट ने गुस्से से अपना फ़ोन दीवार पर पटका और जुल्फ़ी को लान तान करने लगी। रुखसती का वक्त था। कायनात अपने माँ बाप के गले लगे रो रही थी। आसिम साहब और रुबीना आसिम की भी आंखें नम थीं। कायनात उनकी इकलौती औलाद थी। शादी के कितने सालों बाद कायनात उनकी ज़िंदगी में आई थी। उन्होंने हमेशा उसको लाड प्यार से पाला था और अब उससे रुखसत करना उनके लिए कितना मुश्किल था ये तो वो ही जानते थे। लेकिन वो बेहद खुश भी थे कि उनकी बेटी को कबीर जैसा बेहतरीन हमसफ़र मिला है। वो शहाब कुरैशी और उनके तमाम ख़ानदान को अच्छे से जानते थे, इसीलिए एतबार करके अपनी बेटी को उनके हवाले किया। शहाब कुरैशी और शमा शहाब कुरैशी ने उन्हें खुद तसल्ली दी कि उनकी बेटी हमेशा खुश व खुरम रहेगी और कबीर ने भी उनसे वादा किया था कि कायनात को हमेशा वो इज़्ज़त और मोहब्बत देगा, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगा, उसकी खुशी के लिए हर वो काम करेगा जो उसके बस में होगा। कायनात अपने माँ बाप से मिलने के बाद अपने ताया ताई से मिली, जिन्होंने उसे ढेरों दुआएं दी, और उसके बाद सफ़ान की तरफ मुड़ी जिसने उसके सर से ऊपर कुरान मजीद रखा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा। जरलिश की नज़र गैर इरादी तौर पर आयदिन पर पड़ी, जो कोने में खड़ा हुआ ज़फ़र हाशमी को कॉल पर अपने आने की इत्तला दे रहा था। जरलिश ने उसे देखते गहरा सांस लिया और चेहरे पर भरपूर खुशी सजाए कायनात का लहंगा सेट करने लगी ताकि उसे चलने में आसानी हो। और उसी वक्त सफ़ान की नज़र जरलिश पर पड़ी, लेकिन उसने भी अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। कबीर ने कायनात का हाथ पकड़ा और उसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। कायनात ने गाड़ी में बैठते ही हाथ हिलाते सबको नम आंखों से मुस्कुराते हुए अल्लाह हाफ़िज़ किया। आयदिन जो अपनी गाड़ी में बैठने लगा था, उसकी नज़र सफ़ान पर पड़ी। उसने सफ़ान को अब देखा था क्योंकि मेहमानों की इतनी तादाद में पहले वो उसे नज़र नहीं आया था। सफ़ान भाई, आयदिन ने उसके पास पहुंचते उसे पुकारा तो सफ़ान ने उसकी जानिब देखा। अरे आयदिन, कैसे हो? बड़े अरसे बाद नज़र आए। सफ़ान उससे हाथ मिलाता बोला। उन दोनों ने एक ही कॉलेज से एफएससी किया था और सफ़ान उससे 1 साल सीनियर था, लेकिन वो दोनों अपने कॉलेज के मशहूर और काबिल स्टूडेंट्स थे, इसीलिए पूरे कॉलेज में सब उन्हें अच्छे से जानते थे। जी, आज मेरे दोस्त की शादी थी इसीलिए आ गया। आप क्या लगते हैं कबीर के? आयदिन ने उससे सवाल पूछा। मैं दुल्हा दुल्हन दोनों का कज़न हूँ, सफ़ान ने हंसते हुए बताया, जिस पर आयदिन मुस्कुराया। ओह अच्छा, आपका तो फिर ज़्यादा करीबी रिश्ता है। चले मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है, आप किसी दिन चक्कर लगाइएगा, आयदिन ने अलविदा करते कहा। हाँ ज़रूर, तुम भी आना, अब तो मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। चलो अल्लाह हाफ़िज़, सफ़ान ने उससे गले मिलते कहा, जिस पर वो भी खुशदिली से मिलता वहाँ से चला गया, जबकि बाकी सब ने भी अपनी गाड़ियों का रुख अपने घरों की तरफ कर लिया। शम्सी, आपको फ़िज़ा कैसी लगी? मैंने और जुनैरा ने तो पहली नज़र में ही उसको मेहराब के लिए पसंद कर लिया। नौशीन शम्सी ने हाथों पर लोशन लगाते हुए बेड पर लेटे शम्सी सैयद से पूछा। वो लोग अभी अभी ही शादी से लौटे थे और उनके दिमाग में कब से ये बात चल रही थी। हाँ, माशाल्लाह से अच्छी बच्ची है, लेकिन जरलिश बड़ी है और सबसे बढ़कर आर्मी में है। मेहराब के साथ वो ज़्यादा सूट करेगी। मुझे तो वो भी बहुत अच्छी लगी, शम्सी सैयद ने उन्हें देखते हुए कहा। नो डाउट वो बहुत प्यारी है, लेकिन आपने नहीं देखा वो हिजाब करती है। ऐसे तो कल को लोग मुझे कहेंगे कि इतनी पुरानी सोच की बहू मैं लेकर आई हूँ। नौशीन शम्सी ने इनकार किया। ये क्या बात हुई भला? देखो, हमें अव्वल तो किसी को ये हक़ देना नहीं चाहिए कि हमारी या हमारी फ़ैमिली की ज़ातियात पर बात करे, और दूसरा, अगर कोई कुछ कहता भी है तो हमें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। लोगों की बातों को इतना सीरियस लेने की क्या ज़रूरत? शम्सी सैयद ने उन्हें समझाया, जिस पर उन्होंने फिर इनकार किया। मैंने मना कर दिया तो बस कर दिया। आप मुझे बताएं कि मैं मेहराब से बात करूं कि नहीं? नौशीन शम्सी ने उनसे पूछा। दूसरों की बेटियां कोई हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है जो हम इस तरह से करें। शम्सी सैयद ने अपनी जगह से उठते कहा।
मैंने ऐसा क्या किया है जो आप ये बात कर रहे हैं? मैं कौन सा हर लड़की के बारे में ऐसा सोचती हूँ? हमारी अपनी भी एक बेटी है। और ना ही कुछ ऐसा हुआ है कि हमने पहले जर्लिश को सोचा हो और अब फ़िल्ज़ा को। मैंने तो आपसे बात ही फ़िल्ज़ा के मुतल्लिक़ की है। आप पता नहीं क्यों मेरी बात का गलत मतलब लेते हैं। नौशीन शमसी ने ऊंची आवाज़ में कहा। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने शायद कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि जर्लिश बड़ी है तो इस तरह से शहाब या भाभी को बुरा भी लग सकता है कि हमने बड़ी को छोड़कर छोटी का रिश्ता मांगा। शमसी सैयद ने तहम्मुल से कहा। मुझे फ़िल्ज़ा मेहराब के साथ ज़्यादा कैपेबल लगी, इसीलिए कहा। बाकी उनकी बेटी है, उन्हें पूरा हक़ है हाँ या ना करने का। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है। आगे आप देख लें जो आपको बेहतर लगे। नौशीन शमसी ने बात संभाली। मेहराब से पूछ लो और एक बार जुनैरा और हारिस से भी मशवरा कर लो। बाकी इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि शहाब की बेटी है तो यकीनन बहुत अच्छी होगी। शमसी सैयद ने उन्हें इजाज़त दी। जी, मैं पूछ लूँगी। नौशीन शमसी कहते ही बेड पर लेटने के लिए चली गई। जर्लिश अपने घर के टेरेस में नाइट सूट पहने टहल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो लोग सब रसूमात करके फ़ारिग हुए थे और सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। जर्लिश टहलते हुए मुसलसल आइदिन के बारे में सोच रही थी। क्या था उस शख्स में जो उसके बारे में मैं ऐसे सोच रही हूँ? उसने उसके वजीह चेहरे और शख्सियत को याद करते सोचा। नहीं, मुझे इस बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ बस ये एक ऑब्सेशन या अट्रैक्शन है। इसको मैं जितना जल्दी दिमाग से निकाल दूँ उतना बेहतर है। जर्लिश ये बात सोचते अपने कमरे में चली गई। वो कब से कोशिश कर रही थी कि आए दिन के ख्याल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दे, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होना था या इस अट्रैक्शन ने कोई दूसरी सूरत इख्तियार करनी थी? ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। कासिम, ये ले मेरा पुत्र हल्दी वाला दूध पी, इससे ताकत मिलेगी और ज़ख़म जल्दी भर जाएंगे। हयात बीबी हल्दी वाला दूध पकड़े कासिम के पास आई, जो चारपाई पर लेटा हुआ आसमान को घूर रहा था। मुझे नहीं पीना अम्मा, वह इनकार करते उठकर बैठ गया। उसके जिस्म और चेहरे पर जगह जगह नील के निशान अभी भी मौजूद थे। मेरा बच्चा थोड़ा सा पी ले अपनी माँ के कहने पर। देख, इस तरह तू कमज़ोर हो जाएगा और जिन लोगों ने तुझे इस हाल में पहुँचाया है वो और शेर हो जाएंगे। हयात बीबी ने उसे बच्चों की तरह बहलाया। अम्मा, तुम जल्द अज जल्द आहिया को मंगनी की अंगूठी पहना कर आओ। मैं जल्द ही शादी करना चाहता हूँ ताकि ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकूँ जो कहते हैं कि कासिम सज्जाद लड़कियों को छेड़ता है। कासिम ने हयात बीबी से कहा। हाँ मेरा बच्चा, बस तू देख ऐसे लोगों का मुंह तेरी माँ कैसे बंद करवाती है। मैं कल ही जाऊँगी आहिया के बाप से बात करने। अभी तू ये पी। उसने उनके इकरार पर कासिम की आंखों में इंतकाम की आग भड़की और वह बुरा सा मुंह बनाते वो दूध पीने लगा। एक बार मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए फिर गिन गिन के बदले लूँगा तुमसे। कासिम ने दूध का खाली गिलास हयात बीबी को पकड़ाते कहा और वहशी अंदाज में मुस्कुराया। दाइम इस वक्त लॉन में बैठा अपनी ट्वीटी नामी बिल्ली से खेल रहा था। आज कबीर और कायनात के वलीमे का फंक्शन था और आज वो सब मदऊ थे, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से ज़फ़र हाशमी और फ़जीला बेगम ने माजरत कर ली थी, इसीलिए आज दाइम ने आइदिन के साथ जाना था। अभी वो ट्वीटी से खेल ही रहा था जब आइदिन वहाँ आया। दाइम, तुमने होमवर्क कर लिया है? अगर नहीं किया तो जाकर करो। पता है ना नेक्स्ट वीक से तुम्हारे समर कैंप शुरू हैं। आइदिन कलाई में घड़ी बांधता उस तक आया। नसरीन बाजी, बस करता हूँ थोड़ी देर तक, दाइम ने ट्वीटी को गोद में उठाते कहा। तुमने अब अगर मुझे इस नाम से बुलाया तो मैं मामा बाबा को बता दूंगा कि तुमने अपने मैथ्स के सर की वाटर बॉटल में नमक मिला दिया था और उन्होंने तुम्हारी शिकायत भी मुझे लगाई थी। आइदिन ने उसे धमकी दी जो यकीनन काम कर गई। अच्छा भाई, मैं नहीं कहूँगा आइंदा आपको नसरीन बाजी, लेकिन ऐसे मजाक तो ना किया करें ना। मैं ट्वीटी के साथ खेल कर होमवर्क करता हूँ, दाइम ने मासूमियत से कहा। दिल तो चाहता है तुम्हारी इस ट्वीटी को डस्टबिन में फेंक दूँ, आइदिन ने दांत पीसते कहा। भाई, क्यों मेरी ट्वीटी के पीछे पड़े रहते हैं? वो भी तो इंसान है, उसके सीने में भी तो दिल है। दाइम ने तड़प कर बिल्ली को अपने सीने में भेजा।
मैंने ये तो पढ़ा था साइंस में कि इंसान जानवर है, लेकिन आज पहली बार सुना कि जानवर भी इंसान है। आए दिन ने तालियां बजाते कहा, जिस पर दाइम दाद वसूल करने वाले अंदाज में सर हिलाता रहा। बस देख लें भाई, दाइम ज़फ़र हाशमी हमेशा बराबरी की बात करता है। दाइम ने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते कहा, जिस पर आए दिन उसकी हरकतें देखता ही रह गया। शाम को टाइम पर तैयार हो जाना है, जल्दी निकलना है और कोई ढंग के कपड़े पहनना है, मेरे दोस्त का वलीमा है। आयदे ने उसे हुक्म दिया, जिस पर वो यस सर कहते ट्वीटी के साथ वापस मसरूफ़ हो गया और आयदे ने अपने काम से चला गया। सो ये थी एपिसोड। होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब जो है ना, यू कैन से कि नेक्स्ट एपिसोड से थोड़ी सी मज़ीद बढ़ेगी स्टोरी। और इसका जो एपिसोड 7 का पार्ट 1 है वो अपलोड होगा फ्राइडे को, क्योंकि जितने सीन्स मैंने लिख लिए थे जब मैं बीमार थी उस टाइम, उससे पहले और उसके बाद भी कुछ लिखे थे, तो वो जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने डेली भी दी है, 1 डे के गैप से भी दी है। तो वो खैर छुट्टियों का भी हिसाब पूरा हो गया और वो वाले सीन्स भी जो है कंप्लीट हो गए। और अब जो है ना, मुझे लिखने में अब टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि नेक्स्ट लिखने हैं। तो वो खैर मैंने अपने पास नोटबुक में तो नोट किए हुए हैं कि कौन कौन से सीन्स देने हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली कि अब जो है ना, नेक्स्ट एपिसोड से हो सकता है मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर दूं, क्योंकि वो मैंने अभी उसको चैप्टर में डिवाइड नहीं किया। या तो फिर हो सकता है 2 ही कंटिन्यू रहे, बट मैं देखूँगी जैसे मुझे बेहतर लगा। बाकी एपिसोड 7 का पार्ट 1 फ्राइडे को अपलोड होगा, 2 डेज़ के गैप से। और फ्राइडे के बाद जो है फिर तो सैटरडे को ईद है, तो ईद की फिर जो है ना, ईद की छुट्टियाँ आप लोग भी करना, मैं भी करूँगी, ठीक है। सो फिर उसके बाद देखेंगे। बाकी आप लोग जो है मुझे रिव्यूज़ दे के बताना ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी एपिसोड आज की। और लाइक्स करें, रिव्यूज़ दें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। जो न्यू रीडर्स आए हैं कुछ, वो भी बताएं रिव्यू देख के, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन जो है वो नावल रीड कर रहा है। आप लोग एक बार भी कमेंट करते हैं ना, मुझे पता चल जाता है उस तरह से कि कौन जो है रीड कर रहा है, मुझे याद रहते हैं। सो कमेंट करें और बताएं कि कौन कौन है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक्स दे दूँगी सोशल मीडिया अकाउंट्स के, वहाँ भी मुझे फॉलो करें। वहाँ मैं आप लोगों को अपडेट्स दे देती हूँ, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप लोग कभी एपिसोड का वेट कर रहे हो तो वहाँ पे जो है जाके देख लिया करें, और टाइमिंग वगैरह मैं बता दिया करूँगी। और रील्स भी जो हैं पहले वहाँ पे अपलोड होती हैं, तो वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर लें। उसके बाद फॉलो करके जो है फिर यूट्यूब पे आप लोगों को मिलती रहा करेंगे एपिसोड्स, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं हम फिर फ्राइडे को एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।